कविवर विद्यापति जो मिथिला के आइकॉन हैं और इनके नाम से कई संस्था मिथिलांचल में चल रहा है। ऐसे ही एक संस्था जो वर्षों से चलाया जाता है विद्यापति सेवा संस्थान। और बता दूं कि आज मैं हूं राम मोहन झा जी के पास में। पिछले दिनों एक खबर चली थी जो सुर्खियां बटोर रही है। कई समाचार पत्रों ने अपने अखबार में इनको जगह दिया है, कई चैनलों ने सूचना दिया, आग्रह किया कि आके हमारा पक्ष लिया जाए। अभी हम हैं, इनसे जानेंगे। बैद्यनाथ चौधरी जो विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने आरटीआई भी लगाया है। अभी तक क्या कुछ प्राप्त हुआ है वो जानेंगे। स्वागत है हमारे न्यूज चैनल दरभंगा तक में। क्या क्यों नाराज हैं बैद्यनाथ चौधरी साहब? देखिए, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक कार्य होता है समाज में जो बुराई होता है उसका उजागर करना। और उसके तहत आप पत्रकार हैं, जानबे करते होंगे ये दरभंगा जिला में 5000 से ज़्यादा स्वयंसेवी संस्थान है जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, जिसमें 2-3 आदमी करोड़ों रुपया का गबन संस्था के नाम पर कर लिया, लेकिन सरकार को इस तरफ नज़र नहीं है। इसी कड़ी में विद्यापति सेवा संस्थान के बैद्यनाथ चौधरी बैजू पर करोड़ों गबन का हम आरोप लगाते हैं और उस संबंध में कुछ बिंदुओं की ओर आपका हम ध्यान आकृष्ट कराते हैं। बैद्यनाथ चौधरी बैजू द्वारा 8485 में रजिस्ट्रेशन नंबर 239 का संस्था बनाए विद्यापति सेवा संस्थान। ठीक है, बनाए, सब बनाता है, ये भी बनाए। और आज तक जिस दिन से 8485 ये संस्थान बनाए, अब कागज पर क्या करते हैं नहीं करते हैं इसका किसी में 1 साल, किसी में 2 साल, किसी में 3 साल, किसी में 5 साल रहता है जो आम सभा किया जाए और संस्था का बायलॉज के मुताबिक बैठक चुनाव हो। लेकिन आज तक इस संस्था का बैठक नहीं किए। फर्जी कागज बनाते होंगे लेकिन बैठक नहीं किए। आप किसी से पता लगा लीजिए ये सार्वजनिक बैठक किए, इनका मेंबर कौन है, इनका और पदाधिकारी कौन है। किसी का कोई पत्रकार भी नहीं कह सकता है कि विद्यापति सेवा संस्थान का 11 गो पदाधिकारी कौन कौन है, किसी को पता ही नहीं। बैद्यनाथ चौधरी छोड़। दूसरा है ये जो चंदा इनके पास आता है वो बैंक में नहीं जमा करते हैं, और यदि किसी को ये भुगतान करते हैं तो ये चेक से नहीं करके मान लीजिए हाथ से पेमेंट कर देते हैं। तीसरा है जो ये जिस एक फर्जी सीए से ऑडिट कराते हैं और ऑडिट कराने के बाद कैश बुक और जो होता है वो सब चीज करते हैं, सब फर्जी है। और सबसे दुखद पहलू है जो निबंधन विभाग में आज तक ये सही रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। अभी तक तो देवे नहीं किए हैं। जिस दिन देंगे उस दिन ये फंसेंगे, जिस दिन देंगे उस दिन फंसेंगे। तीसरा बात, हमको ये बात बताइए, 52 वर्षों से विद्यापति पर्व समारोह हो रहा है। शुरू के 10 वर्षों में इनको 40 से 50 लाख रुपया चंदा आता था, लेकिन 10 वर्ष के बाद इसके विदेशों से भी डॉलर आने लगा, चंदा आने लगा और करोड़ों का चंदा 52 वर्ष से इनको हो रहा है। कोई पत्रकार, कोई प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमको ये बतावे या कोई व्यक्ति जो आज तक ये जो हिसाब किताब है कभी सार्वजनिक किए हैं, आज तक सार्वजनिक नहीं किए। एक चीज बताइए, इन 52 वर्षों में कभी विद्यापति सेवा संस्थान से आप जुड़े हैं क्या? नहीं, हम कभी जुड़े नहीं हैं। कभी नहीं? कभी नहीं। हम बानेश्वरी न्यास समिति मनीगाछी में भगवती है उसका अध्यक्ष है, और उस अध्यक्ष के नाते उनको भी हम 1-2 बार ले गए तो वो भी हमको इनवाइट किए थे। लेकिन उसके बाद करीब पूरे 52 वर्षों में 2-3 बार गए होंगे। 2-3 बार हम विद्यापति पर्व समारोह में गए और उसके बाद हम नहीं गए।
विद्यापति सेवा संस्थान में कई लोग शामिल हैं और कई लोग अपना योगदान भी दे रहे हैं, तो उन लोगों का कभी कोई आरोप नहीं लगाया गया? कोई जाति दुश्मनी है क्या आपसे? नहीं, जाति दुश्मनी नहीं, हम सामाजिक वर्कर हैं और हम जब इस बात को उठाए हैं, हम आपको एक साक्ष्य दे रहे हैं। अभी तो धरना किए हैं 15/6/23 को हम इनसे सूचना अधिकार मांगे थे, 15/6/23 को, और सूचना अधिकार के बाद ये हमको सूचना नहीं दिए। कई लोगों से कहवाए, अपने आए है सूचना नहीं देना है, नहीं देना है। अब इनसे तो हम मुंह नहीं लगाते। हम पुनः डीएम साहब के यहाँ अपील किए, डीएम साहब के यहाँ से ये पत्र आया, ये जो आपको मिलेगा, लेकिन डीएम साहब के यहाँ से आज तक अप्लाई किए। डीएम साहब प्रथम अपील अप्लाई किए थे 25/8/23 को, लेकिन आज तक डीएम साहब के यहाँ से हमको नहीं मिला। क्या लग रहा है कि दरभंगा जी का जो प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है? कमजोर है। हम तो कहते हैं जो दरभंगा में इनके साथ साथ स्वयंसेवी संस्था पर जांच करे, दरभंगा के स्वयंसेवी संस्था पर, तो अरब घोटाला उजागर होगा। अरब लोग केंद्र से, राज्य से पैसा उठा उठा के सब खा गया है। देखिए, बैजनाथ चौधरी का जहाँ तक बात है, तो जिला में 4 कॉलेज उन्होंने खुलवाया और उस कॉलेज में कई परिवार का दाल रोटी चल रहा है, चूल्हा जल रहा है, लोग इनके प्रति श्रद्धा भी रखते हैं और आप आरोप लगा रहे हैं, ऐसा क्या? अब आप समझ लीजिए, ये जो 4 कॉलेज खुले हैं, इसमें ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किए हुए हैं। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किए हुए हैं क्योंकि इनके पास पैसा है, इनके पास पॉलिटिकल पावर है, इसीलिए ये बच रहे हैं। इन पर 91-92 में 3 निगरानी केस हुआ और 92 का केस अभी भी मुजफ्फरपुर निगरानी कोर्ट में चल रहा है। ये पैरवी और पैसा के बदौलत ये खेप रहे हैं, इनको सजा हो जाना चाहिए। ऐसा फर्जीवाड़ा किए हुए हैं 4 कॉलेज के नाम पर, जिसका जवाब नहीं है और आज तक ये निगरानी विभाग में पैरवी पैसा दे के बच रहे हैं। जिस दिन इसका डिसीजन होगा, इनको आजीवन कारावास होगा। तो फर्जीवाड़ा किए हैं तब ना। आप कह रहे हैं फर्जीवाड़ा, हजारों परिवार इनको पूछता है, इनमें आस्था रखता है। आप गलत सोच रहे हैं। आपको हम ऐसे लोगों से मिलावेंगे। अब तो हम ही इन लोगों के लिए, एफिलिएटेड कॉलेज के लिए लड़ाई लड़के सबका जीवन बना दिए। एफिलिएटेड कॉलेज का यहाँ पद सृजन कराए, अथी कराए। ये 52,000 का 50,000 का चेक देते थे, 40,000 ले लेते थे, 10,000 रुपया दे देते थे। उतना तह में नहीं जाइए। विद्यापति सेवा संस्थान जो हम आरोप लगाए हैं, जांच कीजिए। इतना ही नहीं, ये जमीन विद्यापति सेवा संस्थान के नाम पर, आप भी पत्रकार हैं, जानते होंगे, आज 2550 वर्ष से रुपया वसूल रहा है। जो हम संस्थान बनावेंगे, संस्थान मोदी जी से लिए, कहाँ से लिए। और ये यहाँ संस्थान में मकान बनाए और अपनी पत्नी के नाम से महाराजा से वो फर्जी कागज बना के मकान बना लिए हैं। और वो मकान कम से कम 2 करोड़ का है। जब पैसा इनके पास नहीं है तो कहाँ से 2 करोड़ का मकान बनाए। तीसरी बात, वो जो घेराबंदी किए हैं उसमें विश्वविद्यालय का जमीन है। उसके बाद रमाकांत झा का जमीन है, ताराचरण झा का जमीन है, और उसके बाद 14 धूर एक मंदिर का जमीन है। तो आपसे एक आग्रह है, जो हम जो आरोप लगाए हैं इस सब का जांच हो। यदि डीएम साहब जांच कर ले तो इन पर एफआईआर अवश्यम भावी है। कितना आरोप लगाए हैं, कुछ साक्ष्य है आपके पास? हम साक्ष्य दे रहे हैं। हम तो ये जो आपको बता रहे हैं, हमारे बात पर वो मानहानि मुकदमा करे। हम तो कह दिए, जो कंट्राडिक्ट करे अखबार में, आपको टीवी चैनल पर कंट्राडिक्ट करे। हम तो जा रहे हैं, सीएम को देंगे, गवर्नर को देंगे और सारे मंत्री को देंगे। और यदि नहीं होगा तो अप्रैल में हाईकोर्ट में केस कर देंगे। मतलब आप तैयार हैं? मानहानि का वो दावा करेंगे तो तैयार है लड़ने के लिए तैयार है। डर नहीं लगता? नहीं, डर का लगेगा। वो कौन चीज? देखिए, पूरे मिथिलांचल ही नहीं, आप विदेश की भी चर्चा किए हैं, पूरे भारतवर्ष की चर्चा किए हैं। बैजनाथ चौधरी के अनुयायी बहुत लोग हैं जो उनको मानते हैं, दिल से मानते हैं। क्या उनको झुठला पाएंगे आप? सत्य बात पर लड़ने के लिए झुठला में उसका कोई यहाँ आदमी नहीं है, कोई आदमी नहीं है। तो इतने दिनों से संस्था चला रहे हैं रुपया के नाम पर, और कौन चीज के नाम पर उसका संस्था चल रहा है।
आप जाइए ना उस संस्था के बारे में लोगों से पूछिए, पत्रकार लोगों से पूछिए इंटरनली बात, ये कैसे संस्था चलाते हैं। अच्छा, इस बार का कार्यक्रम कैसा रहा? इस बार का कार्यक्रम 52 वर्ष में सबसे खराब हुआ है। आप गए थे देखने? नहीं। क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए देखने के लिए कि इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए नहीं गए देखने। लेकिन लोगों का कहना है कि इस बार इनका सबसे बुरा हाल रहा है। आप बैद्यनाथ चौधरी के खिलाफ हैं या विद्यापति सेवा संस्थान के खिलाफ हैं? विद्यापति सेवा संस्थान के खिलाफ है। महासचिव, उनके पद के महासचिव बैद्यनाथ चौधरी बैजू, महासचिव बैद्यनाथ चौधरी बैजू विद्यापति सेवा संस्थान के खिलाफ है, व्यक्ति के खिलाफ नहीं। व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। अगर मान लीजिए ये जो आपने पत्र दिया है, कहाँ कहाँ दिया अभी? डीएम एसडीओ को दिए हैं, और एसडीओ के यहाँ से मजिस्ट्रेट आया था, कल्याण पदाधिकारी थे दरभंगा के, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस संबंध में डीएम साहब को लिखेंगे और सरकार को लिखेंगे। तो 15 दिन का वो समय लिए हैं। इस बीच में हम जा रहे हैं सीएम को, गवर्नर को, सबको देंगे साक्ष्य सब लगा के। और इससे बड़ा साक्ष्य क्या होता है, जब आप सूचना अधिकार को अभी चीफ मिनिस्टर या कोई बहुत ज़्यादा मान रहे हैं, और हम सूचना अधिकार मांगे, वो सूचना अधिकार हमको नहीं दिए। सूचना अधिकार का हो गया 15/6/23, और उस पर कुछ लोगों के साथ हम पर दबाव बनाने का प्रयास किए, जो आगे नहीं बढ़े। तो हम आगे बढ़े थे कि नहीं बढ़े थे? हम रुक गए थे थोड़े। दबाव दिया गया आपको? हाँ, दबाव दिया गया आगे नहीं बढ़ने के लिए। लेकिन हम डीएम साहब के यहाँ दिए, तो 1 महीना सूचना अधिकार का है नियम, जो 1 महीना में दिया जा सकता है, लेकिन 1 महीना में नहीं दिया, तो हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अगर आपके इन परिक्रम से गुजरने के बाद में कुछ नहीं होता है, आप भी मान रहे हैं कि ये पावर है इनके पास, पैसा है, अगर कुछ नहीं होता है तो अंतिम क्या करेंगे आप? हाई कोर्ट चले जाएंगे। केस कीजिएगा? अप्रैल फर्स्ट वीक में, अप्रैल 31 मार्च तक नहीं हुआ तो अप्रैल फर्स्ट वीक में हम हाई कोर्ट में इन पर रिट करेंगे। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर राम मोहन झा है, हम मिथिला राज्य संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष। दोस्तों, हमारे साथ हैं डॉक्टर राम मोहन राज्य संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और इन्होंने डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू, जो विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाया है। इन्होंने आरटीआई लगाया। आरटीआई का जवाब, हालांकि जैसे कि इन्होंने बताया है कि अभी तक जवाब नहीं मिला है। इन्होंने कई पदाधिकारी को आवेदन दिए हैं, अभी बोल रहे हैं कि सीएम के पास हम आवेदन देंगे। जो राजनीतिक तंत्र हैं, जो मंत्री हैं, संतरी हैं, सबके पास ये जाने के लिए तैयार हैं। और अंतिम बात इन्होंने कहा है, अगर इन परिकरण में अगर कुछ नहीं होता तो हम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, इन्होंने उन पे गंभीर आरोप लगाया है। अगर हमारे खबर को देखने के बाद में अगर बैद्यनाथ चौधरी या प्रेस वार्ता कर या हमारे चैनल पर प्रतिक्रिया देना चाहें तो दे सकते हैं। पूरे खबर में आपको क्या समझ में आया, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के दिए गए नंबर पर दे सकते हैं। दरभंगा ही नहीं, पूरे मिथिलांचल में, पूरे देश में कई संस्थान चल रहे हैं। क्या अन्य संस्थान पे आपकी नजर है? कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिए दरभंगा तक में रमन जी के साथ। जय हिंद।